औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बायोलॉजी पोर्शन है चैप्टर नंबर 1 का, नंबर 1 और 2 का इवनिंग टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 है वाटर हैज हाई हीट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाई। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है water has a high capacity to absorb and store heat with property does this describe। इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, हाई हीट कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है which property of water is most responsible for the cohesion between water molecule। सी इसका करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कोहेसिव फोर्सेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है when water freezes it become less dense and float, this is because molecules, बी इसका करेक्ट आंसर है, molecules arrange into crystalline lattice, जिसमें molecules, वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाटर इज ऑफ्टन कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज। इसमें ऑप्शन बी सी करेक्ट आंसर है, इट इज हाईली पोलर, चूंकि ये पोलर है तो इसमें पोलर मॉलिक्यूल, आयनिक मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह इसमें डिसॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन 5 है वाटर्स हाई सरफेस टेंशन इज प्राइमरीली ड्यू टू। बी करेक्ट आंसर है, कोहेशन फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से सरफेस टेंशन इसका ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच कार्बोहाइड्रेट इज प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एनिमल। एनिमल्स में एनर्जी का सोर्स जो है स्टोरेज फॉर्म, दैट इज ग्लाइकोजन, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड फाउंड इन प्लांट सेल वॉल। तो यहाँ पे सेल वॉल इज अ डिस्ट्रक्टर यूज किया गया है, स्टार्च ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है, दैट इज सेल्यूलोज। क्वेश्चन 8 है द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर। कार्बोहाइड्रेट्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है दीज आर, सी इज द राइट आंसर, मोनोसेकेराइड। क्वेश्चन 10 है विच कार्बोहाइड्रेट इज अ डाइसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब इसमें डाइसेकेराइड ज्यादा है लेकिन बेसिक यूनिट जो है वो माल्टोज लेक्टोज के साथ मैच कर रहा है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10 है विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट सर्व is a major structural component in the exoskeleton of insects and crustacean। B is the right answer, chitin। Question 11 है which type of lipid is the main structural component of the cell membrane। cell membrane का main structural component lipids में से phospholipids हैं। which of the following is a steroid। कोलेस्ट्रॉल इसका करेक्ट आंसर है, A। क्वेश्चन 13 है लिपिड्स दैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आर टिपिकली नॉर्मली सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, फैट्स जो है दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लिपिड्स। एंजाइम, लिपिड जो है इसमें एंजाइम के साथ इसका कोई रोल नहीं है, बाकी ये स्टोरेज है, हार्मोन भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल रोल भी है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 है द मोनोमर्स दैट मेक अप प्रोटीन आर अमीनो एसिड, इसके मोनोमर्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर सीक्वेंस होता है, बाकी सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी में लीनियर नहीं हो सकता, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 17 है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स आर एग्जांपल ऑफ विच प्रोटीन स्ट्रक्चरल लेवल। तो यहाँ पे सेकेंडरी, बी इज द राइट आंसर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो फोल्डेड स्ट्रक्चर है जिसमें या ये हेलिकल फॉर्म में होगा या बीटा शीट होगा, बीटा प्लीटेड शीट होगा। क्वेश्चन 18 है प्रोटीन्स दैट हेल्प स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज, बी इज द राइट आंसर, एंजाइम्स। क्वेश्चन 19 है द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए आरएनए है, इसकी मोनोमर्स को हम न्यूक्लियोटाइड किए थे, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 20 है विच नाइट्रोजन बेस इज फाउंड बोथ इन आरएनए एंड डीएनए। यहाँ पे थाइमीन, एडेनिन, साइटोसिन दिया गया है, तो डी इज द राइट आंसर। एडेनिन और साइटोसिन जो है ये दोनों में हो सकता है, थाइमीन जो है दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए ओनली। 21 है द शुगर इन डीएनए इज, बी इज द राइट आंसर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। 20 में
बी करेक्ट आंसर है। 20 में डी, 21 में बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन 22 है विच एलिमेंट इज द बैकबोन ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बैकबोन जो है वो कार्बन है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन 23 है which biomolecule mainly stores genetic instruction या genetic material, genetic information, that is C is the right answer, DNA। 24 है which type of lipids forms the main structural framework of cell membrane, B is the right answer, phospholipids। क्वेश्चन 25 है which monosaccharide is main fuel for cell respiration। फ्यूल का टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, A is the right answer, ग्लूकोज। क्वेश्चन 26 है which nucleic acid is a single stranded and helps in protein synthesis, B is the right answer, RNA। क्वेश्चन 27 है which type of fatty acid has no double bond in its hydrocarbon chain, C is the right answer, that is saturated। Question 28 है which part of an amino acid differs among the 20 varieties and determines its properties। R ग्रुप साइड चेन जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज डिटरमिन कर रहा है, 20 अमीनो एसिड्स में ये डिफरेंट होता है, 28 का आंसर बी है। क्वेश्चन 29 है which disaccharide is composed of glucose and galactose, करेक्ट आंसर सी है, लैक्टोज। 30 है which नाइट्रोजन बेस पेयर विथ साइटोसिन इन डीएनए। तो साइटोसिन के साथ ग्वानिन पेयर करता है एंड दैट इज बी। क्वेश्चन 31 है which form of carbohydrate is stored in liver and muscles for quick energy release, that is ग्लाइकोजन। स्टोरेज मटेरियल है, एनर्जी रिलीज के लिए यूज होते हैं। क्वेश्चन 32 है which type of bond connects the two strands of DNA, that is हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हम पढ़ते हैं डीएनए आरएनए, सॉरी जो एडेनिन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन जो है इसके बीच जो बॉन्ड्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो दो स्ट्रैंड्स को आपस में बाइंड रखता है। 33 है which molecule is universal energy currency in the cell, B is the right answer, that is ATP। 34 है which sugar is a component of RNA। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है, आरएनए में राइबोस शुगर है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 35 है दिस वन which carbohydrate is the main structural component in plant cell wall, B is the right answer, सेल्यूलोज। अब ये क्वेश्चन सेल वॉल चूंकि सिलेबस में नहीं है लेकिन प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस मौजूद है, तो जब हम उधर पढ़ते हैं कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद है, तो वी मस्ट हैव सम आइडियाज, बेसिक आइडियाज ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी। सेल्यूलोज इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 36 है which नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन आरएनए ओनली, बी इसका करेक्ट आंसर है, यूरासिल। आरएनए में एडेनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ओनली का टर्म लिखा गया है मतलब ये कि डीएनए में नहीं हो सकता। अगर ओनली ना होता तो फिर इसमें एडेनिन भी आंसर है, यूरासिल भी होगा, साइटोसिन। अभी के लिए बी इज द राइट आंसर। 37 है which part of the phospholipid is hydrophobic, बी करेक्ट आंसर है, फैटी एसिड टेल। Question 38 है which molecule carries amino acid to the ribosome during protein synthesis, that is B, ट्रांसफर आरएनए जो है वो राइबोसोम के पास अमीनो एसिड का कैरियर है। Question 39 है the duplicated chromosome is composed of, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होते हैं, C is the right answer। Question 40 है the biological molecule that make up a chromosome are, B is the right answer, DNA and protein। Question 41 है the main function of chromosome is to, D is the right answer, store and transmit genetic information। Question 42 है histones are type of protein that primarily function as, यहाँ पे पैकेज डीएनए इनटू न्यूक्लियोसोम, ये सिंपल एक एक्सटेंडेड फॉर्म है उसी न्यूक्लियोसोम को एक्सपेंड किया है कि न्यूक्लियोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। Question 43 है the region that holds sister chromatids together is known as, सेंट्रोमियर एक पोजीशन है, लोकेशन है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, जहां पे दो क्रोमेटिड्स बाइंड रहते हैं।
Question 44 है what is the character of a bacterial chromosome? B is the right answer. It is circular and lack histone. कोई histone प्रोटीन नहीं होता और circular DNA है. 45 है the protective caps found at the ends of chromosome is called telomere. Last stage है प्रोटेक्शन इस तरह देते हैं कि ये डीएनए क्रोमोसोम को डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करता है. क्वेश्चन 46 है प्लाज्मिड आर एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कॉमनली फाउंड इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? दैट इज बैक्टीरिया. अब प्लाज्मिड का जिक्र यहाँ पे इस तरह आता है कि आपके सिलेबस का चैप्टर 1 जो है इसमें डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है. Question 47 है the specialized region on chromosome that contain gene for ribosomal RNA are known as, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन वो रीजन होता है जो न्यूक्लियोलस की सिंथेसिस कर रहा है और फर्दर मोर न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल RNA. 48 है the protein structure to which spindle fibers attach during cell division. C इसका correct answer and that is kinetochore, proteinaceous part है. 49 है which of these processes is controlled by the cell nucleus? C is the right answer. Cell division and metabolism, मतलब जितने सारे activities है all of them are controlled by the nucleus. Question 50 है the primary role of nucleolus is to synthesize ribosomal RNA. ये ribosomal synthesis में इन्वॉल्व है. यहाँ पे ऑप्शन में बेस्ट आंसर जो है that is ribosomal RNA. Question 51 है ribosomal subunit are assembled in which part of the cell? That is nucleolus. अच्छा, यहाँ पे राइबोसोम की टर्मिनोलॉजी यूज की गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि the questions are taken from the ribosome. असल में ये क्वेश्चन जो है ये न्यूक्लियोलस से लिए गए हैं एंड दैट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस. क्वेश्चन 52 है which of the following describe the contents of nucleoplasm? क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस. क्रोमेटिन नेटवर्क है इसमें और न्यूक्लियोलस है. डी करेक्ट आंसर है. 53 है a true nucleus is absent in which type of cell? C is the right answer. प्रोकैरियोटिक सेल. बाकी सारों में हो सकता है होता है. 54 है which of these organelle is primarily responsible for modifying, sorting and packaging proteins from the rough endoplasmic reticulum? The answer is Golgi apparatus. C. Question 55 है the flattened membranous sacs that make up the Golgi apparatus is called? B is the right answer. Cistern. 55 में B correct answer है. Question 56 है this one which secretory vesicle containing modified product bud from which side of the Golgi apparatus? That is the transphase जो बाहर साइड के ऊपर मौजूद है उसको हम ट्रांसफेस कहते हैं और वो Golgi apparatus में secretory vesicles बनाते हैं. Question 57 है which organelle is responsible for the final synthesis of glycoprotein? B is the right answer. That is the Golgi apparatus. Question 58 है which organelle is responsible for forming primary lysosome? B. C is the right answer. Golgi apparatus से lysosome बनता है. प्राइमरी लाइसोसोम का मतलब ये कि ये स्टार्ट में नॉन फंक्शनल होता है फिर जब इसके साथ फूविक्यूल कंबाइन होता है तो दैट बिकम द सेकेंडरी लाइसोसोम. 59 है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली आइडेंटिफाइबल बिकॉज इट इज कवर्ड विद. ए करेक्ट आंसर है राइबोसोम इसके ऊपर मौजूद होते हैं. 60 है the primary function of smooth endoplasmic reticulum is? D is the right answer. Lipid synthesis and detoxification. Question 61 है where does the detoxification of drugs and poison occur in the cell? D इसका correct answer है the smooth endoplasmic reticulum. Question 62 है rough endoplasmic reticulum are destined for transport to which other organelle? B is the right answer. The Golgi apparatus. Question 63 है in which location are ribosomal subunits assembled? C is the right answer. Nucleolus. 64 है the cell wall of bacteria is primarily made of bacterial cell wall peptidoglycan या म्यूरिन या पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से बना है. C is the right answer. 65 है which structure is a defining characteristic of eukaryotes and is completely absent in prokaryotes? D is the right answer. The nuclear membrane.
क्वेश्चंस को आप देखें तो इसमें सेम आइडियाज जो है वो रिपीट की गई है, क्योंकि सिलेबस जो है 2 चैप्टर में है और शार्ट भी है, तो इसमें ट्विस्ट्स जो है वो डाले गए हैं और आइडिया विद द सेम आइडियाज। लाइक इस क्वेश्चन को आप देखें, व्हाट इज द फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट प्लांट सेल्स बट नॉट एनिमल सेल। अच्छा, इसमें करेक्ट आंसर है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इसी तरह आप देखें कि वैक्यूल इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, लेकिन यहाँ पे ये प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस एक टॉपिक है हमारा, जिसमें वैक्यूल का एक मेन रोल है। 67 है, विच ऑफ दी स्ट्रक्चर्स इज फाउंड इन एनिमल सेल्स बट इज एब्सेंट इन मोस्ट प्लांट सेल्स। सी इज द राइट आंसर, सेंट्रियोल। 68 है, the cell wall in plants is primarily made of cellulose. C is the right answer. Question 69 को हम ठीक कर ले। Question 69 को should be read as which type of cells have plastid। तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये प्लांट्स हो जाएगा। 60 में ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये करेक्शन भी इसमें। Question 70 है, the channels that allow direct cytoplasmic connection between adjacent plant cells are called, B is the right answer, plasmodesmata. Question 71 है, a defining feature of animal cell is in contrast to plant cell is the presence of multiple small vacuoles. A. Question 72 है, the substance that acts as a cement between the cell wall of the adjacent plant cell is, पेक्टिन की वजह से 2 सेल्स जो है वो आपस में बाइंड रहते हैं। डी। क्वेश्चन 73 है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज इन विच टाइप ऑफ सेल। डी इज द राइट आंसर, दैट इज प्लांट सेल। क्वेश्चन 74 है, द ग्लाइऑक्सिसोम्स अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल फॉर कन्वर्टिंग फैट्स टू शुगर इज फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड। डी इज द राइट आंसर। 75 है, सेकंड मैसेंजर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फास्फोलिपिड्स में सेकंड मैसेंजर बनते हैं, इसकी ट्रिमिंग हो जाती है और इसमें सेकंड मैसेंजर जो आपके कोर्स में है डाई एसिल ग्लाइसरॉल है, अराकिडोनिक एसिड है, फास्फेटिडेट है, जिसके सेवरल रोल्स है बॉडी में। 76 है, अमीनो एसिड्स कैन ग्रुप इनटू, ये कंबाइन होकर प्रोटीन्स बनाते हैं। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 77 है, द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल इज कॉल्ड, C is the right answer, biochemistry. Question 78 है, protein can be divided into 4 types. D is the right answer, based on structure. Structure के बेस पे इसको हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। Question 79 है, एसल ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल हैज कार्बन नंबर इक्वल, हाँ यहाँ पे स्पेस नहीं दिया गया है, एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल हैज कार्बन नंबर इक्वल टू 8, मतलब इसमें जितने कार्बन हैं, दैट इज 3 लास्ट टेस्ट में आया था, उसमें कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर या बॉडी है जिसमें वो कार्बन नंबर मतलब वो भी 3 है, तो दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसमें 3 है। क्वेश्चन 80 है, ट्राइग्लाइसराइड हैज, सी करेक्ट आंसर है 1 ग्लाइसरॉल। क्वेश्चन 81 है, विच वन शैल नॉट बी द पार्ट ऑफ ए फास्फोलिपिड, ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड, नन या स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड इसका हिस्सा नहीं है, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड का हिस्सा है। थैंक यू।